पीएम मोदी आज कर्नाटक दौरे पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च उद्घाटन करेंगे। योग दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने साधा विजय वर्गीय पर निशाना। कहा उनकी पार्टी देश के युवाओं को भाजपा दफ्तर में चौकीदार बनाना चाहती है। भारतीय सेना के पराक्रम का बीजेपी कर रही है घोर अपमान। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक में कमलनाथ ने कहा निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। और छत्तीसगढ़ के कोरिया में खबर भारत की खबर का हुआ असर। जनपद अध्यक्ष विनय शंकर सिंह ने किया गोठान का निरीक्षण। गोठान में हुई गड़बड़ी के लिए दिए जांच के आदेश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा था। 2 साल बाद यह कार्यक्रम फिजिकल मोड में होगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने रविवार से चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में एक आतंकी शौकत अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। विजयवर्गीय और उनकी पार्टी देश के युवाओं को भाजपा दफ्तर में चौकीदार बनाना चाहती है। के मिश्रा ने यह कहा। उन्होंने कहा यह न केवल देश के युवाओं बल्कि भारतीय सेना के पराक्रम का घोर अपमान और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का एक बेहुदा प्रयास व बेशर्मी की पराकाष्ठा भी है। भोपाल से एक खबर जहां पर के मिश्रा ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर के मिश्रा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो पार्टी है वो देश के युवाओं को भाजपा दफ्तर में चौकीदार बनाना चाहती है। वो केवल देश के युवाओं को भ्रमित कर रही है। भारतीय सेना के जो पराक्रम है उनका अपमान किया जा रहा है। उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। के मिश्रा ने पलटवार किया है कैलाश विजयवर्गीय पर। उनके जो बयान है उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और उनका कहना है कि भाजपा के जो लोग हैं वो इन लोगों को, इन सैनिकों को, जो युवा हैं उन्हें दफ्तर में चौकीदार बनाना चाहते हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, के मिश्रा ने पलटवार किया है कैलाश विजयवर्गीय पर। कैलाश विजयवर्गीय जी जो भाजपा के महासचिव हैं, उन्होंने एक जो बयान दिया है वो बयान उनका जो है उसी को लेकर के मिश्रा ने उन पर पलटवार किया है। उनका कैलाश विजयवर्गीय का बयान यह है कि उन्होंने कहा है कि भाजपा के दफ्तर में यदि चौकीदार सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी तो मैं अग्निवीर को जो है वो प्राथमिकता दूंगा। ये बयान जो है, इस बयान के ऊपर जो के मिश्रा हैं उन्होंने पलटवार किया है कि क्या भाजपा जो है वो अग्निवीरों को चौकीदार बनाना चाहती है। तो जो वर्तमान में अग्निपथ को लेकर के और चारों तरफ जो है आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा भी हो रही है, रेलें जलाई जा रही हैं,
तो ऐसे समय में ऐसा बयान निश्चित रूप से एक बड़े नेता की तरफ से आना ये उचित नहीं कहा जा सकता इसको किसी भी प्रकार से, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अग्निवीरों को जो है वो हम 4 वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात उनके लिए तमाम दरवाजे खुले रहेंगे और उनको अच्छी नौकरियां प्राप्त होगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। और कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ ये बयान दे रहे हैं कि यदि मेरे दफ्तर में या भाजपा के दफ्तर में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे। तो ये निश्चित रूप से अग्निवीर को क्या सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देख रहे हैं उनका भविष्य, ये यहाँ पर एक सोचने का विषय है। उसी को लेकर के मिश्रा ने एक निशाना उन पर साधा है। और निश्चित रूप से एक चीज और कही जा सकती है कि एक बड़ा नेता बीजेपी का यदि इस प्रकार का बयान देता है ऐसे समय में जब अग्निपथ के लिए हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ जो है वो हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव की तैयारी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और नेता इस बात का ध्यान रखें कि बीजेपी सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर धांधली ना कर सके। यह चुनाव न सिर्फ शहर की सरकार का फैसला करेंगे बल्कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी है। मनेंद्रगढ़ में खबर भारत की खबर का असर हुआ, जहां जनपद अध्यक्ष विनय शंकर सिंह स्व सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने सुना और गोठान का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही गोठान को कैसे सुविधायुक्त किया जाए इसका सुझाव भी लिया है। दरअसल बीते दिन ही जनपद सदस्य ने पंचायत सचिव पर गोठान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ। निश्चित रूप से आप जिस भी ग्राम पंचायत में जाएंगे कुछ न कुछ समस्या निकल करके आता है, लेकिन पहले के कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में बहुत अंतर देखने को मिला है। जहां पर पहले के कार्यकाल में इतनी समस्याएं नहीं रहती, इतनी ज़्यादा समस्याएं होती थी, वह अभी के कार्यकाल में बहुत कम समस्याएं हैं। कहीं कहीं पर मजदूरी भुगतान की लंबित समस्या आया है। निश्चित रूप से मैं उसको जल्द से जल्द भुगतान करवाने का पूरा कोशिश करूँगा। उनके मजदूरी भुगतान को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे गौठानों में कहीं पर एसएसजी सेट नहीं बना हुआ है, उसको करेंगे। कहीं पर बहुत सारे गौठानों में पानी का समस्या भी निकल करके आया है। मुख्य रूप से बिजली का डिमांड ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जल्द से जल्द ग्राम पंचायत के द्वारा उनका जो डिमांड राशि है उसको जमा करवा करके गौठानों में बिजली पहुंचाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो भी पंप लगे हुए हैं अभी सोलर से चालू किया गया है। जिसकी मुझे विक्षय भ्रमण के दौरान यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जो है गौठान में 4 से 5 आदमी काम किए हैं और ज़्यादा लोगों का हाजिरी लगा है। तो निश्चित ही इसको सोमवार को ऑफिस खुलेगा, उसमें से कितने लोगों का मास्टर रोल जमा है निकलवा करके माननीय अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में आया है मामला। राजधानी भोपाल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एम्स में बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर मनसुख ने कहा कि सिकल सेल बीमारी से लड़ाई के लिए आईसीएमआर द्वारा नए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि गैस राहत अस्पतालों में पीजी, एमबीबीएस प्रारंभ और यूजी कोर्सेज का विस्तार किया जाएगा। सिकल सेल बीमारी से इसका अच्छा इलाज हो, इसका स्क्रीनिंग हो, उसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बहुत एक्सपर्ट लोगों ने अपना अपना अभिप्राय दिया है।
ICMR की ओर से कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम सिकल सेल डिसीज़ के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे। जब मैं भोपाल आया, भोपाल में एम्स की विजिट हुई। एक भारत सरकार की ओर से भोपाल गैस विक्टिम्स के लिए जो अस्पताल बनाई गई है उसकी भी विजिट हुई, और ये अस्पताल कई समय से अच्छी तरह से आउटपुट नहीं दे पा रही है। उसका कई इश्यू है, उसका भी एनालिसिस किया गया और हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ यानी कि अगले आने वाले वर्ष में ये इंस्टीट्यूट में UG MBBS कोर्स चालू किया जाएगा और PG का कोर्स आज चालू हो चुका है, उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी के बीच बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। निमाड़ रेंज के DIG तिलक सिंह की उपस्थिति में नगर पालिका के सभागृह में आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार, धुलिया, जलगांव शहर के SP सहित पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के SP दीपक कुमार शुक्ला सहित राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद रहा। ये पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो होने हैं और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में बॉर्डर की बैठक रखी गई है। इसमें जलगांव, धुलिया, नंदुरबार जिले के पुलिस अधिकारी आए हुए हैं और राजस्व अधिकारी भी आए हुए हैं। और इन लोगों से हम लोगों ने आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा की है कि बॉर्डर में किस तरह से व्यवस्था रखनी है, फिक्स पिकेट लगानी है, पेट्रोलिंग लगानी है, जो अपराधियों का आवागमन है उसमें किस तरह से रोकथाम की व्यवस्था की जा सकती है, शराब की स्मगलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, उस संबंध में चर्चा की गई है। और उसी चर्चा के परिप्रेक्ष्य में फिर एक व्यवस्था भी बनाई जाएगी ताकि किसी तरह कोई आपराधिक घटनाक्रम न हो और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सरगुजा जिले की स्पेशल टीम ने शातिर अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 4 सदस्यों को झारखंड के देवघर जिले से गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरोह के पास से नगद 1,41,000 सहित 7 मोबाइल भी जब्त किए हैं। दिनांक 8/5/2022 को मुनेश्वर राम ग्राम भरतपुर का थाना सीतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके खाते से कोई फर्जी रूप से 12,62,000 रुपये निकाल लिया है। अपराध पंजीबद्ध कर बेचना किया गया। बेचना दौरान पे सूचना मिलने पर कि ये अज्ञात व्यक्ति झारखंड के हैं, जो वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का नाम है आपको नेपाल सिंह, विकास कुमार, नितेश कुमार एवं मनु कुमार को गिरफ्तार कर उनसे 1,41,000 रुपये बरामद किया गया है एवं 7 मोबाइल जब्त की गई है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपने वार्ड से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। तो वहीं 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची जारी होने के बाद से ही कई कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की है। शनिवार को टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। बीजेपी में हुई बगावत खुलकर सामने आ गई है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह काफी समय से वार्ड नंबर 30 में कार्य कर रही हैं। कोविड के समय पर भी उनके द्वारा जनता के बीच में कार्य किए गए, जिसके बाद से उसे पार्षद पद उम्मीदवार नहीं बनाया गया। धरने से हम इसलिए बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पार्षद की टिकट दी जाए ताकि हम चुनाव लड़ें। हम 12 साल से बाढ़ में पार्टी में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने सबको आवेदन दिए और हमारी पार्टी को हराने वाले व्यक्ति को ही वो टिकट दे रहे हैं। मैं भाजपा में 12 साल से हूँ। कोई पद पे हैं आप? मुझे सिर्फ वार्ड अध्यक्ष का पद मिला और पदों पे मैंने काम करा। पद में भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो जमीन स्तर से जुड़ी हूँ और हम गरीब महिला हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो। मैं हर योजना में महिलाओं का साथ देती हूँ, काम करवाती हूँ, पार्टी का पूरा काम करती हूँ। विधानसभा, लोकसभा चुनाव में मैंने बहुत काम करा प्रभारी बन के। अभी जो मुन्ना ग्वाला है, उनका नाम है इमरत लाल, उनको मुन्ना ग्वाला, उनकी पत्नी निर्मला ग्वाला को दी, जिनने पार्टी का विरोध करा था, पार्टी को हराया और पार्टी को फिर वो टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट दे देंगे।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो 2 सत्रों में संपन्न हुई। पहला सत्र सुबह 10 बजे शुरू हुआ, वहीं दूसरा सत्र दोपहर 12:15 बजे शुरू हुआ। पीएससी ने जिले में 18 केंद्र बनाए थे। सुबह 10 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह 9 बजे से ही केंद्र पहुंचने लगे थे। केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई। साथ ही परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के गहने, कड़े और पूरी बाह के कपड़े पहनकर आना वर्जित किया गया था। देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है, तो वहीं जबलपुर में भी कुछ युवकों द्वारा इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले ही आधारताल पुलिस ने 200 से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और एक दिन थाने में रखने के बाद युवाओं के परिजनों को बुलाकर उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया है। हम कुछ ग्रुप के माध्यम से जुड़ गए थे, हम युवा थे और हमें टूर ऑफ ड्यूटी के विरोध में हमें अपने आर्टिकल्स को अपने बताना था लोगों को कि हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये विरोध जो हो रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू हो रहा है, वो गलत है हमारे हिसाब से। ठीक है, क्या इस वजह से हम लोग जुड़ गए थे। कुछ लोगों को कॉल से बुला लिया गया, कुछ लोगों को उनको घर में रात में उठा लिया गया। हमारी सिर्फ चार मांगे हैं, जो हमारा 2020 से लेके 21 तक, 21 से लेके 22 तक जो भर्तियाँ हुई हैं उसके हमारे पेपर कराए जाए। जो पेंडिंग रिजल्ट है एयरफोर्स का वो लाया जाए, जिनकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग बची है वो लाया जाए, जिससे युवाओं को जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसका फल तो मिला जाए। फिर अब टूर ऑफ ड्यूटी अभी लगा हुआ है और आप पुरानी चीज़ों में क्यों से लागू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आप लोग को आवेदन मिला हुआ है राजनाथ सिंह जी को, उसे वो पढ़े। उनसे में लिखा हुआ है कि हमें 23 से 25 साल तक के लिए छूट चाहिए, ना कि 21 से 22 साल के लिए, 21 से 23 साल के लिए। नगरपालिका प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद लगातार भाजपा में विरोध देखने को मिल रहा है। अशोकनगर में भाजपा की कई महिला नेत्रियों और अन्य कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण का विरोध किया और भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रचना नायक ने जिलाध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट के नाम पर पार्टी फंड के लिए 2 लाख रुपए लेने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्हें संगठन में पद दिए गए हैं उनको ही टिकट दी गई है। यदि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना है तो वो पहले अपने पदों से इस्तीफा दें। एहतानंद जी भाई साहब के द्वारा ये कहा गया हमसे, और हमेशा एहतानंद जी भाई साहब का नाम का ही दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन करता है उनके नाम? ये जिलाध्यक्ष हर जगह उनके नाम का दुरुपयोग करता है। नहीं, जिलाध्यक्ष ने हमसे कहा था कि उनकी गाइडलाइन है और आपको देना पड़ेगा जिसको टिकट। मैं उसका प्रमाण दूंगी, पैसे का प्रमाण दूंगी, मैं बैंक की रसीद दूंगी, मैं सब कुछ दूंगी। पैसे दिए थे ना आपने? जी मैंने पैसे दिए हैं। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किस फंड में दिए थे आपने? पार्टी फंड में? मुझे पार्टी फंड के नाम से लिए गए हैं मुझसे। मैं तो हमेशा कैसे देती हूँ, अभी आजीवन सहयोग निधि के 10,000 मैंने कैसे दिए हाथ में, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। मैं 6 साल व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, 2 साल जिला कोषाध्यक्ष रहा, करीबन 4 साल मंडल अध्यक्ष रहा। जिले अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे जिले की व्यवस्था देखना, मंडल अध्यक्ष की व्यवस्था होती है पूरे मंडल की व्यवस्था देखना। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है। यदि मंडल अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो 21 वार्डों की व्यवस्था कौन देखेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दायित्ववान, चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश कार्य समिति सदस्य हो, चाहे जिला महामंत्री हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में पार्षद जिता के लाए और अपनी अपनी मेहनत करें, जिससे परिषद हमारी बने। लेकिन यदि परिषद जिम्मेदार लोग खुद चुनाव लड़ेंगे, या तो ये अपने पद से इस्तीफा दें, इससे नए लोग वहाँ जाके अपनी व्यवस्था देखें। मुझे नहीं चाहिए पद, लेकिन अन्य कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी मिले। वही व्यक्ति पद पे और वही चुनाव लड़ रहा है तो क्या मतलब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भोपाल पहुंचे, जहां मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। बैरागढ़ से एक खबर, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भोपाल पहुंचे थे, जिनका स्वागत किया गया स्टेट हैंगर पर, और जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके स्वागत में पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके स्वागत में मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी वहां पहुंचे हुए हैं। स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी वहां पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री
प्रभुराम चौधरी भी वहां मौजूद थे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।